मोदी जो डिप्टी सीएम है उनके बारे में आप बोल रहे हैं? वो कोई जन नेता हैं क्या? अरे भाई, उनको एकाई दहाई सैकड़ा हजार की भी जानकारी नहीं है। गंभीर बन जाने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, बाँह ऊपर कर लेने से थोड़े आप राजनेता हो गए। मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर वो अपने को राजनेता समझते हैं तो किसी पंचायत का मुखिया और पैक्स अध्यक्ष हमको जीत कर दिखा दें। अभी बैकडोर से न जाते हैं, बैकडोर से जाते हैं। कभी चुनाव तो भी लड़कर देख लें। अगर जमानत नहीं यहाँ कि जनता उनको जब्त करा दे तो मैं बिस्कोमान से इस्तीफा दे दूँ। जंगल राज, इससे बड़ा तो जंगल राज न पहले कभी था और न कभी आगे होगा। कारण इसलिए कि इनका लास्ट टेन्योर है, इसके बाद तो मुख्यमंत्री होंगे नहीं। तो ये इनका जो टेन्योर है ये काला अध्याय होगा राज्य के लिए। मैं आपको बता दूं, आज गरीबों का अगर सुख दुख का कोई अगर सच्चा साथी है तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। आप जानिए, उस कम उम्र का लड़का और जिस तरह से अपने पार्टी को चला रहा है, जिस तरह से पूरे राज्य में इस सारे नकलचियों का सामना कर रहा है, ये आप कम समझते हैं क्या? सुशील मोदी जी की आप बात करते हैं। सुशील मोदी जी पहले अपने घर के अगल बगल में जो पूरा गंगा नदी बनाए रहते हैं नाली के पानी को, पहले उसको तो स्वच्छ कर लें। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम बिरजू है। बिहार में कोरोना कहर जारी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सब बिहार सरकार के आंकड़े कह रही है। जिस कदर जो आंकड़े नए नए सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस महीने की शुरुआत से ही जिस प्रकार से आंकड़े सामने आए, सरकार का कहना है कि जांच बढ़ाया गया, इस वजह से आंकड़े सामने आने लगे। हालांकि सरकार बहुत पहले से कहती आ रही है कि 20,000 का लक्ष्य रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग जांच होगा। और जो अभी स्थिति, वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो जांच, कोरोना जो पेशेंट की जांच हो रही है, कोरोना की जो जांच हो रही है वो 10,000 के आसपास ही है। और इसी बीच जो स्थिति बन रही थी, इसको देखते हुए केंद्र ने अपनी टीम भेजी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार सरकार उन मसलों पर फेल आ रही थी। उनके स्वास्थ्य सिस्टम जो थे वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहा था। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे सुनील कुमार सिंह, जो कि बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं। आरजेडी कोटे से इन्हें एमएलसी बनाया गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी नीतीश कुमार की सरकार पर शंका करने लगी है? शंका? अरे बुरी तरह फेल कर चुकी है बिहार सरकार। कहीं आपको लग रहा है क्या कि कोई स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिहार में है? आपको कहीं ऐसा दिखता है क्या कि किसी प्रकार का कोरोना का इलाज भी है? अरे भाई, जब इस राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के ही एमएलसी मरने लगे, जो विधान परिषद के जो सभापति महोदय हैं वो कोरोना संक्रमित, जो उनके साथ 24 घंटा छाया के साथ रहने वाले सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री के शैलेंद्र ओझा जी, तो बचा क्या? पहले तो बड़ा ये लोग खुश थे कि भाई हम लोग एकदम बिल्कुल महफूज हैं, हम लोग क्वार्टर में छुपे हुए हैं, हम लोग पानी के 15 फीट नीचे जाकर छुप गए। जैसे सुशील मोदी जी आज पानी के 15 फीट नीचे जाकर छुप गए ना, कहीं दिख रहे हैं क्या टीवी पर? केवल ट्वीट करते हैं। तो ट्वीट थोड़े उनको करने आता है, उनका कोई स्टाफ करता है। थोड़े उनको कोई कंप्यूटर खोलने आता है, कोई स्टाफ कंप्यूटर खोलता है। ठीक है, तो भाई जिस तरह से सीएम हाउस में 80-90 संक्रमित मरीज भेंट हो रहे हैं, आपके डिप्टी सीएम के घर में लगभग 20 से 25 लोग संक्रमित हैं, एक से एक विधायक संक्रमित होते जा रहे हैं, एक से एक मंत्री संक्रमित होते जा रहे हैं, कलेक्टर संक्रमित होते जा रहे हैं, कमिश्नर संक्रमित होते जा रहे हैं। तो भाई जब खास लोगों का यह हाल है तो आम लोगों का क्या होगा? तो कारण क्या है? जितना भी खरीदगी बिहार गवर्नमेंट लगातार जो कागजों पर खरीद रही थी या रियल खरीद रही थी, सारे नकली मास्क, नकली पीपी किट, नकली टेस्ट किट, तो जब नकली टेस्ट किट होगा तो वही होगा जो हुआ। मुख्यमंत्री की भतीजी को पहले पॉजिटिव आ गया और जब हड़काया गया तो उनको निगेटिव आ गया। सुशील मोदी जी का पॉजिटिव है, डॉक्टर को नौकरी खाने का धमकी दिए तो बेचारा निगेटिव लाकर एक सर्टिफिकेट दे दिया। तो यही तो बिहार का हाल है। तो केंद्रीय टीम जो बिहार में आई थी, कोई गलत रिपोर्ट किया है क्या? बिल्कुल 100% सही रिपोर्ट किया है। और क्या किस तरह से बिहार के सारे जनता बदहाल हैं, कोरोना किस तरह से गांवों में फैलता चला जा रहा है। अगर आपको देखना है तो जाइए धरातल पर देखिए। आज चारों ओर बिहार में देखिए, कहीं भी कोई मरीज को कोई हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं है। उसको कोरोना नहीं है लेकिन वो डर रहा है, इतने लोग डर रहे हैं
कि भाई कहीं कोरोना तो संक्रमित नहीं है। सारे हॉस्पिटल आने वाले समय में आप पता लगा लीजिएगा, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में ताला लगा दिया जाएगा, सारे लोग ताला लगा लगा कर भाग जाएगा, इसलिए कोई इंतजाम ही नहीं है। और सरकार की बात करते हैं कि 10,000 टेस्ट कर रहे हैं। अरे 5,000 भी सही टेस्ट नहीं हो रहा है। इनसे ये पूछिए कि आप सरकारी व्यवस्था के तहत कितने लोगों का टेस्ट कर रहे हैं पूरे बिहार में, ये पूछना चाहिए ना। चारों ओर से गवर्नमेंट बुरी तरह फेल कर गई है। लगातार नीतीश कुमार 15 साल की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, और जब प्राकृतिक आपदा आता है तो कहीं ना कहीं सामने सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। अरे इनको तो शर्म आना चाहिए। क्या 15 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं। आप 365 गुना 15 साल कर लीजिए। अब कोई आप पुराने आदम जमाने की बात कीजिएगा कि अंग्रेज जब थे तो ये होता था क्या। अब उस जमाने की बात कीजिएगा कि आप वर्तमान की बात कीजिएगा। और किस जंगल राज की बात करते हैं। लालू यादव के टाइम में कभी पीएमसीएच में जो क्वारंटाइन में कोई लड़की हो और उसके साथ बलात्कार होते कभी देखे थे क्या। डिप्टी सीएम के घर के बगल में बलात्कार होता है, जो मेन यहाँ का वीआईपी जोन है वहाँ पर दिन रात बलात्कार चलता है। आप क्या बात करते हैं लाइन ऑर्डर का भाई। दिन दहाड़े बैंक लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े हर एक जगह हत्याएं हो रही है। आज पटना में सारा लॉकडाउन है, कोई पब्लिक बाहर नहीं निकल रही है और उसमें भी हत्या हो रहा है। भाई आप क्या बात करते हैं। जंगल राज, इससे बड़ा तो जंगल राज न पहले कभी था और न कभी आगे होगा। कारण इसलिए कि इनका लास्ट टेन्योर है, इसके बाद ये मुख्यमंत्री होंगे नहीं। तो ये इनका जो टेन्योर है ये काला अध्याय होगा राज्य के लिए। मैं आपको बता दूं 21 तारीख को सुशील मोदी एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में कहते हैं कि 215 लोगों को हम नहीं बचा पाए कोरोना से। अब कुछ ही देर बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, उसमें जानकारी दिया जाता है कि ये टोटल जो मरने वाली संख्या है वो 198 है। आंकड़ा का बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। क्या लगता है आंकड़ा छिपाया भी जा रहा है? सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम है उनके बारे में आप बोल रहे हैं, वो कोई जन नेता हैं क्या। अरे भाई उनको एकाई दहाई सैकड़ा हजार की भी जानकारी नहीं है। गंभीर बन जाने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, बाँह ऊपर कर लेने से थोड़े आप राजनेता हो गए। मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर वो अपने को राजनेता समझते हैं तो किसी पंचायत का मुखिया और पैक्स अध्यक्ष हमको जीत कर दिखा दें। अभी बैकडोर से न जाते हैं, बैकडोर से जाते हैं। कभी चुनाव तो भी लड़कर देख लें। अगर जमानत नहीं यहाँ की जनता उनको जब्त करा दे तो मैं बिस्कोमान से इस्तीफा दे दूंगा। आज कहीं विधानसभा का चुनाव पूरे बिहार में 243 विधानसभा हैं, 243 में वो कोई चुन लें और वहाँ से ये लड़ जाए। अगर इनका जमानत नहीं पब्लिक जब्त करके इनको बैक कर देगा राजेंद्र नगर, वही नाली के पानी में जहाँ से भागे थे हाफ पैंट पहन के, तो फिर आप बताइएगा हमको क्या बात करते हैं। अच्छा, सवाल ये भी है सर कि तेजस्वी यादव जब जाते हैं बाढ़ दौरे पे तो उनको फ़ोटो खिंचवाने जैसे बात करके वो गए हैं, एक वक्त की खाना देकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। याद कीजिए उन दिनों की बात जब उनके माता पिता के शासनकाल में बाढ़ पीड़ितों के साथ घोटाला होता था, तब की बात क्यों नहीं कहते हैं? बाढ़ घोटाला का असली टाइम अभी है, आपको पता ही नहीं है। जो घोटाले हो रहे हैं, शौचालय घोटाला, नल जल घोटाला, जल जीवन हरियाली घोटाला, अरे सैकड़ों घोटाला, शौचालय घोटाला। ये लोग तो टट्टी फिरवाने वाला में घोटाला कर रहा है। आप क्या बात करते हैं तेजस्वी यादव का। आप कह रहे हैं कि बंधुबनिया कोई दरभंगा चला गया फ़ोटो खिंचवाने रहेगा तो उनके राजेंद्र नगर घर के बगल में जहाँ पर नाली का पानी चारों ओर दिखा रहा है कि आपका क्या विकास हुआ है, वहाँ नहीं चले जाते क्या वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए। आप कह रहे हैं मधुबनी दरभंगा जाकर कोई फ़ोटो खिंचाएगा। अरे आज गरीबों का अगर सुख दुख का कोई अगर सच्चा साथी है तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। आप जानिए उस कम उम्र का लड़का और जिस तरह से अपने पार्टी को चला रहा है, जिस तरह से पूरे राज्य में इस सारे नकलचियों का सामना कर रहा है, ये आप कम समझते हैं क्या। सुशील मोदी जी की आप बात करते हैं, सुशील मोदी जी पहले अपने घर के अगल बगल में जो पूरा गंगा नदी बना रहते हैं नाली के पानी को, पहले उसको तो स्वच्छ कर लें। क्या ट्वीट करेंगे वो, सिर्फ अनावश्यक बात करते हैं। अभी पूरे लोग जान बचाने पर लगे हुए हैं, पूरा बिहार जान बचाने पर लगा हुआ है। कोरोना चारों ओर फैला हुआ है और ये 3 दिन पहले अखबार में न्यूज़ देते हैं कि हम 1.5 करोड़ वृक्षारोपण करेंगे। कहाँ करेंगे? अपना कपार पर करेंगे। कहाँ करेंगे? कौन करने वाला है? लोग जान बचाएगा कि इनका जाके वृक्षारोपण करेगा।
फिजूला की बात करते रहते हैं। तो भाई देखिए, उन बिना सिर पैर का वो बात करते हैं और उनका नौकरी आधारित ही है, केवल चाटुकारिता करना है बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब का और लालू यादव के खिलाफ बोलना है, यही उनका मेन योग्यता है, इसके अतिरिक्त कोई योग्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में जो नीतीश कुमार लगे हुए कि चुनाव हो, किस बात की डर है? राष्ट्रपति शासन का डर है। उनको पूरा आशंका सता रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन में अगर चुनाव हो जाएगा तो जो 2-4-10 सीट अभी आने वाला है वो भी नहीं आएगा। जो उनका दहाई सैकड़ा में तो पहुंच नहीं सकता, दहाई में भी जो सीट उनको अभी आवेगा वो भी नहीं जाएगा राष्ट्रपति शासन में। उनको पूरा भय ये सता रहा है कि जो डीएम एसपी से जो हम 10,000 12,000 वोट का जो मैनिपुलेशन कराते हैं ये हम नहीं करा पाएंगे। यही उनको डर सता रहा है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो मेरा कुछ चलना नहीं है। इसीलिए वे चाहते हैं कि हम बिहार के जनता के लाश ही पर चुनाव करा दें। जनता मरे या जिए उनको कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, पहले आप जनता का जान न बचाइए तब करिए मतदान। क्या बात करते हैं? धन्यवाद सर। कहने के नीतीश कुमार को, जैसा कि इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति शासन लगने का डर है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।